हेलो गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, आप अच्छे से अपने नोट्स बना रहे हो, नए सेशन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड या फिर डिमांड फंक्शन। हमारे पास जैसे बात की थी हमने कि डिमांड दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड होती है और एक मार्केट डिमांड होती है। बिल्कुल उसी तरीके से डिमांड को डिटर्मिन करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक होती है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा होता है हमारे पास मार्केट डिमांड फंक्शन। आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की, या फिर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस उस प्रोडक्ट की डिमांड को डिटर्मिन करता है। और सभी चीजें इक्वल रहने पर अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। इसके बारे में हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था। तो पहला फैक्टर है हमारे पास ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच विल डिटर्मिन द इंडिविजुअल्स डिमांड। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये जो गुड्स हैं रिलेटेड गुड्स, इनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जहां पे एक गुड को दूसरे गुड के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, मतलब कि एक का प्राइस किसी दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करता है। देख लेते हैं इसके बारे में, जैसे कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर्स। सब्स्टिट्यूट के अगर हम एग्जांपल्स देखें कुछ जैसे कि जेल पेन और बॉल पेन, टी एंड कॉफी, कोका कोला एंड पेप्सी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर जो होता है उसको अब कॉफी टी के कंपैरेटिव सस्ती लगने लग जाती है, तो वो चीपर गुड को डियरर गुड्स के साथ एक्सचेंज कर लेता है। प्राइस टी का बढ़ता है लेकिन डिमांड कॉफी की बढ़ जाती है। इसी तरीके से जितने भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो मिलकर किसी की डिमांड को पूरा करती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें जैसे कि पेन और इंक, ब्रेड एंड बटर, इनमें से अगर पेन का प्राइस मतलब कि फाउंटेन पेन का प्राइस अगर बढ़ता है तो फाउंटेन पेन की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो इंक इस पेन में यूज हो रही है उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, जबकि प्राइस तो पेन का कम हुआ है। या पेन का प्राइस ज्यादा होता है या कम होता है, उसकी डिमांड जब इफेक्ट होती है तो उससे उसी के साथ साथ इंक की डिमांड भी अफेक्ट होती है। ये होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। अब हमारे पास गुड्स जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक नॉर्मल गुड्स होती हैं और दूसरी इंफीरियर गुड्स होती हैं। नॉर्मल गुड्स इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होती हैं। इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की, जैसे कि कोर्स सीरियल्स, ठीक है, इनकी जो डिमांड होती है वो इनकम के साथ नेगेटिवली रिलेटेड होती है। मतलब अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देता है, इनकम कम होती है तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है। मतलब इंफीरियर गुड्स जो होती हैं वो इनकम के साथ नेगेटिवली रिलेटेड होती हैं और जो नॉर्मल गुड्स होती हैं वो पॉजिटिवली रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट और जो प्रेफरेंसेस होती हैं कंज्यूमर की, वो एडवर्टीजमेंट से, फैशन चेंज होने से, क्लाइमेट चेंज होने से या फिर कोई भी नई इन्वेंशन होने से जो कंज्यूमर होता है उसका टेस्ट या प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। और सारी चीजें अगर कांस्टेंट रहती हैं तो जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड के ऊपर इन टेस्ट और प्रेफरेंसेस का अफेक्ट पड़ता है। जितना ये टेस्ट और प्रेफरेंस स्ट्रांग रहेगी, किसी चीज को अगर हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हमारी बहुत प्रेफरेंस है उसकी चीज के लिए, हमें बहुत टेस्टी लगती है, तो ये सारी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होंगी ये भी एक कंज्यूमर की डिमांड को डिटरमिन करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस।
एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो गया और फ्यूचर की इनकम हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में एक जो कंज्यूमर होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो चेंज होती रहती हैं। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले टाइम में, मतलब कि नियर फ्यूचर में, जो कंसर्न कमोडिटी है उसकी अवेलेबिलिटी में चेंज हो सकता है, अगर ये लगता है कि आने वाले टाइम में शॉर्टेज हो सकती है चीज़ की, तो वो आज ही एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही चीज़ को स्टॉक करना शुरू कर देता है। अगर उसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आने वाले टाइम में किसी चीज़ का प्राइस जो है वो कम हो सकता है, अगर उसको लगता है कम हो सकता है, तो वो आज उसकी कंजम्पशन को कम कर देगा। ये सोचेगा कि फ्यूचर में जब प्राइस कम हो जाएगा तो क्यों ना मैं इसको तब खरीद लूँ। अगर ये एक्सपेक्ट होता है कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ सकता है, तो फिर वो उसकी एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही डिमांड को बढ़ा देता है। ये है एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर की, जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को डिटरमिन करती हैं। ये अभी तक जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, ये हैं एक इंडिविजुअल की डिमांड को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स। इसके बाद हम देखते हैं मार्केट की डिमांड को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स। तो मार्केट के डिमांड को डिटरमिन करने वाले भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ एक्स, मतलब कि कमोडिटी का अपना प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ पॉपुलेशन या फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सारे फैक्टर्स तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल, जब हमने डिमांड का बताया था कि इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को डिटरमिन करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनमें हम इन सभी को डिस्कस कर चुके हैं। अब रह गए हमारे पास ये दो फैक्टर्स, एक है हमारे पास साइज ऑफ पॉपुलेशन, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो पहले बात कर लेते हैं हम साइज ऑफ पॉपुलेशन की, मतलब कि पॉपुलेशन साइज। जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले बायर्स पहले कम थे जब पॉपुलेशन कम थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले जो बायर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता है, प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती है। पॉपुलेशन के साइज में, पॉपुलेशन का नंबर में इंक्रीज होने के साथ साथ कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन जो है ये भी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करती है। जैसे पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन अगर चेंज हो जाती है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन के टोटल पॉपुलेशन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, मेल्स कितने हैं, एडल्ट्स कितने हैं, तो इन सभी को अगर हम मिलाते हैं तो वो बन जाती है हमारी पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन। अगर ये कॉम्पोजिशन चेंज होगी तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट की डिमांड भी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन जो चेंज हुई उसमें फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो इससे उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी जिनको फीमेल्स यूज करती हैं। तो ये था पॉपुलेशन साइज। लास्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होती है तो हमारे पास डिमांड ज़्यादा होती है, अगर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होती है तो डिमांड कम होती है। क्योंकि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी के थोड़े से सेक्शन के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं और जो लार्ज सेक्शन है इकोनॉमी का उनके पास पैसे बहुत कम हैं। तो थोड़े से लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों के पास पैसा कम है, तो इट मीन्स डिमांड भी कम रहेगी। क्योंकि जो थोड़े से सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, अगर सिर्फ उन्हीं के पास पैसा कंसंट्रेट हो गया तो उनकी डिमांड भी उतनी ही होगी, जबकि लार्ज सेक्शन जो है हमारी इकोनॉमी का, उनके पास इनकम कम है। तो ये था हमारा लास्ट फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जब, तो आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।